हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किया था। बिल्कुल उसी तरह का टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बस थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो। तो टॉपिक का नेम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिनोटेड बाय जनरली कैपिटल V। ठीक है, तो बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है क्या। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। मींस अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्टूडेंट्स मास के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था किसी भी पॉइंट पे एग्जैक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। जनरली हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी हम एग्जैक्ट कभी भी किसी पॉइंट पे तब निकाल पाते हैं जब हम एक रेफरेंस पॉइंट जो हमने इन्फिनिटी रखा है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान लेते हैं, 0। तो बेटर वे में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं हमें कहना चाहिए था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बाय मास। ठीक है, और वी कैन से अगर रेफरेंस मान लिया है कहीं पे तो पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो बच्चों इसका पोटेंशियल का यूनिट क्या आ जाएगा, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, जूल पर केजी। तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी। और एक और यूनिट इसका हम लोग लिख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है ना, उसी टाइप का ही ये पोटेंशियल है, तो इसका यूनिट भी क्या बोल सकते हैं, साथ में वोल्ट बोला जा सकता है बच्चों। ठीक है, बात क्लियर होगी बच्चों यहाँ तक आप सबको। तो अब बात करें कि ठीक है, एक तो हमने सीधा सीधा डिफाइन कर दिया। अब एक वे में और डिफाइन कर सकते हैं इसको, लाइक द पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, देखिए डेफिनेशन, इट इज defined as work done by external agent or negative of work done by gravitational force in bringing a unit mass from infinity to a given point without acceleration or without any change in kinetic energy। देखिए बच्चों, जो लास्ट क्लास में इसी तरह हमने आपको याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था, यहां पे एक गिवन मास रखा हुआ है। व्हाट इज दिस, अ गिवन मास, इट इज फिक्स हियर, इट इज फिक्स। कितना मास है ये, मान लिया m। याद हो तो हम दूसरा मास एक ला रहे थे, कहां से, इन्फिनिटी से। पर इस बार कितना मास ला रहे हैं बच्चों, यूनिट मास। दैट इज ये यहां से जो उठा के मास ला रहे हैं वो कितना है, सिर्फ +1। इसको उठा के लाके यहां रखने में जो हम वर्क करेंगे या जो ग्रेविटी का वर्क होगा वो आपको पता है इसके अपोजिट होता है।
तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन, पर लाना कैसे है, बहुत स्लोली, विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों उठा के इसको जो यहाँ रख दिया, वो वर्क किस फॉर्म में सेव हो जाएगा, इट विल बी सेव इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि ये +1 है ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में आया था -G m1 m2/r, यहाँ क्या एक बनेगा, अभी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, -G m1 m2 कितना हो जाएगा 1/r। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी को एक मास ही तो डिवाइड कर दिए जो हमने m2 रखा हुआ था। बात समझ में आ गई बच्चों, यहां तक नोट करें, इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो बच्चों देखें, इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेट वी आर हैविंग टू मासेस m एंड +1। इनिशियल सेपरेशन इनके बीच में r1 थी, फाइनल सेपरेशन हो गई r2, एंड सेपरेशन एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम बिटवीन देम लेट अस से इज r। अब बच्चों मासेस है, यू नो मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये वाला फिक्स मास है, इसको नहीं हम मिला रहे हैं यहां से, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा। डिस्टेंस बढ़ रहा है इनके बीच में, लेट अस से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr इधर हुई, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है डियर स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। तो हम यहां से कहें वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगल 180 होता है तो वर्क नेगेटिव आता है, दिस विल बी माइनस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू dr। ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड जो ग्रेविटी का वर्क है उसका नेगेटिव ऑफ होता है चेंज इन पोटेंशियल, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस केस इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv। तो डियर स्टूडेंट्स माइनस ऑफ dv इज इक्वल टू माइनस फोर्स ग्रेविटेशनल, इनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, g m1 m2/r² इंटू ये dr। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इनिशियल सेपरेशन था r1, लेट अस से एट दैट टाइम पोटेंशियल वाज हाउ मच, v1, फाइनल सेपरेशन r2, उस टाइम का पोटेंशियल मान लेते हैं v2, dv का इंटीग्रेशन v फ्रॉम v1 टू v2, gm 1/r² का इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट्स -1/r from r1 to r2। put the limits, what we are going to get is v2 minus v1 is equal to, माइनस को बाहर रख लेते हैं, gm 1/r2 minus 1/r1। तो बच्चों v2 माइनस v1 की वैल्यू निकल आई हमारे पास माइनस gm 1/r2 minus 1/r1। This will be the potential difference between these two points। ठीक है, मान लेते हैं let r1 is equal to infinity, therefore by reference, ऐसा होना जरूरी नहीं है बच्चों, हमने बस मान लिया है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, 0। r1 इंफिनिटी, 1/infinity is 0, v1 को 0 प्लग इन कर दीजिए बच्चों, तो v2 इज minus gm 1/r2, or we can rather say v is equal to minus of gm/r। This is a gravitational potential due to point mass। पॉइंट मास के कारण ये एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है बच्चों। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही कर ली तो ऐसी फालतू का काम क्यों कर रहे हो कि +1 रख के एक पोटेंशियल नाम दे दिया। आपको याद हो तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दो चीजें पढ़ी थी। याद हो तो हमने डिफाइन किया था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कैसे बताया था, याद हो तो यहाँ पे एक मास m रखा हुआ है, यहाँ पे अगर मास m1 रख देंगे तो इनके बीच में फोर्स कितनी लगती है, अगर r डिस्टेंस है तो बच्चों फोर्स एक्टिंग इज gm/r² इंटू m1।
ये gm/r² क्या था, इसकी इंटेंसिटी। तो फोर्स वाज I इंटू m1, या जो भी यहाँ पे मास रखा जाएगा। याद आता होगा आपको बच्चों सबको ये बात। तो मैंने कहा था इंटेंसिटी क्या है, इस मास की कैपेबिलिटी है r डिस्टेंस पे किसी दूसरे पे फोर्स लगाने की। ऐसे ही पोटेंशियल, पोटेंशियल तो नाम में ही कैपेबिलिटी है। तो पोटेंशियल क्या है, अगर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो क्या लिखोगे, माइनस gm/r इंटू m1। m1 हटा के अगर बच्चों m2 रख दिया तो क्या लिखोगे, माइनस gm/r इंटू m2। आप देखोगे तो ये एक चीज कांस्टेंट है, तो बच्चों इसी टर्म को क्या बोल दिया, पोटेंशियल। किसको, माइनस gm/r को। बेसिकली पोटेंशियल क्या हो गया, इस मास की कैपेबिलिटी, इसकी पोटेंशियल, इसकी ताकत r डिस्टेंस पे एनर्जी क्रिएट करने की। ठीक है, इंटेंसिटी क्या थी, इसकी कैपेबिलिटी r डिस्टेंस पे फोर्स लगाने की। ये क्या हो गया, r डिस्टेंस पे इसका एनर्जी क्रिएट करने की ये कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है। तो ये फायदा है पोटेंशियल का, इसलिए इट हैज बीन डिफाइंड फॉर द पॉइंट मास। बच्चों नोट कीजिए। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों। तो देखें जरा इसको। वी ऑल नो दैट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ग्रेविटेशनल डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों ये। ठीक है, अब हम सब जानते हैं बच्चों, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको यहां पे रख दें रिलेशन को, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स ग्रेविटेशनल डॉट डी आर। तो डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फोर्स ग्रेविटेशनल डॉट डी आर। ठीक है, दोनों साइड पे बच्चों इसको मास के साथ डिवाइड कर देते हैं अपनी तरफ से। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज व्हाट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहां आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल dv इज इक्वल टू फोर्स बाय मास इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी I डॉट dr। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, इस पे क्वेश्चंस और इसी के थ्रू डेरिवेशंस हम लोग करेंगे। तो यहां से प्रूफ क्या होता है बच्चों, कि अगर हमारे पास, तो बच्चों देखें इसमें हम क्या यूज ले सकते हैं इसका। वी नो दैट, अगर हमें देखो यहाँ से इंटेंसिटी पता है तो उसको इंटीग्रेट करके वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल, और रादर वी शुड से चेंज इन पोटेंशियल। एक क्वेश्चन के साथ समझें, 2-3 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के प्रैक्टिस। इफ gravitational field intensity is given as 2i cap plus 4j cap and potential at point 1,1 is 4 volt, find potential at 2,2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझेंगे। इसी टाइप के ही सेम क्वेश्चन होगा, चाहे इंटीग्रेशन करना पड़े या ना करना पड़े। वी ऑल नो दैट dv, यही इस टाइप में जब भी इंटेंसिटी और पोटेंशियल का रिलेशन की बात आएगी यही फॉर्मूला लगना है, फिक्स है बच्चों। तो dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस I डॉट dr। बच्चों अब यहाँ पे I क्या है हमारे पास, देखो I इज 2i कैप प्लस 4j कैप। बात मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर में भी सिखाई है। जब I और J में है ये चीज, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है dr। तो dr को हमें कैसे लिख लेना चाहिए, dr कैन बी रिटन एज dxi कैप प्लस dy j कैप, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन x प्लस डिस्प्लेसमेंट इन y। नाउ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस I कितना, 2i कैप प्लस 4j कैप डॉट dr कितना, dxi कैप प्लस
डी वाई जे कैप। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है आई डॉट आई इज 1, तो माइनस 2dx, जे डॉट जे इज 1, माइनस 4dy dv। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, 2 कांस्टेंट है 4 कांस्टेंट है। देखो बच्चों पहले एक बात समझ लीजिए, आपको पता है आई डॉट आई 1 आ जाता है, आई डॉट जे 0 आ जाता है, तो आई और जे कभी मल्टीप्लाई नहीं होते ना डॉट प्रोडक्ट में। तो अब फटाफट करना होगा क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं होता है आप सब चीज लिखते रहें, फटाफट इस स्टेप के बाद आपको लिखना आना चाहिए। ये इंटेंसिटी है आई और जे में, तो ये कैसे लिखेंगे, dv इज इक्वल टू 2dx प्लस 4dy, माइनस नहीं है इधर क्या है प्लस है। कुछ इसमें z में भी होता तो क्या लिख देते डेट टर्म इनटू dz। फटाफट बच्चों हमें लिखना आना चाहिए, एग्जाम में टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल पॉइंट पता है x1 y1, x1 और y1 है, तब पोटेंशियल कितना है 4। जब दोनों फाइनली 2 और 2 है तब का पोटेंशियल हमें निकालना है। dv का इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट्स v फ्रॉम 4 टू v माइनस 2, dx का इंटीग्रेशन बच्चों क्या आ जाता है x, कहां से कहां तक आएगा ये 1 से 2, प्लस 4 dy का इंटीग्रेशन y कहां से कहां तक 1 से 2। बच्चों लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस 2 कांस्टेंट, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1, 4 कांस्टेंट माइनस पूरे के साथ है बाहर ना, प्लस 4 अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1, तो v माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 1 4, तो बच्चों v माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6, v इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 और v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल कहां पे 2,2 पे इस केस में कितना होगा बच्चों माइनस 2 वोल्ट। बात समझ गए, नोट कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों लेट्स सी नेक्स्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटेंसिटी कितनी गिवन है 2xi कैप माइनस 3y² जे कैप। 1,2 पे पोटेंशियल पता है 3 वोल्ट, 2,1 पे निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो आपको अभी अभी मैंने बताया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर। तो dv का इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन आई डॉट dr। ठीक है बच्चों, तो i गिवन है हमें, कितना i है गिवन 2x i कैप माइनस 3y² j कैप। i और j में है आपका बच्चों इंटेंसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट भी dx i कैप प्लस dy j कैप हम लोग लिख लेते हैं। तो दिस इज dv, इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, तो dv विल बी इक्वल टू, अब आप लोगों को पहले ही बताया है i डॉट i1 j डॉट j1, सिर्फ यही दो टर्म्स आनी है 2x dx माइनस 3y² dy इंटीग्रेट बोथ साइड्स। कहां पे पता है पोटेंशियल 1,2 पे, तो बच्चों लोअर लिमिट x की 1 y की 2 पोटेंशियल 3, कहां निकालना है पोटेंशियल 2,1 पे। लेट अस से यहां पे पोटेंशियल है कितना हमारे पास v, तो dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v माइनस 3 आफ्टर प्लगिंग द लिमिट्स, 2x का इंटीग्रेशन है x² बाई 2 माइनस 3y² का है बच्चों y³ बाई 3। लिमिट्स कहां से कहां तक 1 से 2, 2 से 1, तो बच्चों v माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1 माइनस अपर लिमिट 1 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 2 का क्यूब। तो बच्चों v माइनस 3 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3 प्लस 7, तो v इज इक्वल टू 3 माइनस 10, तो v इज इक्वल टू माइनस 7 जूल पर केजी। आई होप सबका यही आ रहा हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें बच्चों, इसमें क्या गिवन है हमें
इंटेंसिटी गिवन है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से dv इज इक्वल टू माइनस आई कितना है बच्चों, k बाय एक्स स्क्वायर आई कैप। अब ये आई में है तो डिस्प्लेसमेंट भी सिर्फ किस में रख दीजिए बच्चों, x में dx, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। आपको इंफिनिटी पे पोटेंशियल पता है कितना, 0। पोटेंशियल निकालना है किसी भी a पॉइंट पे, बस कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में बेटे। dv का इंटीग्रेशन v फ्रॉम 0 टू v माइनस k, 1 बाय एक्स का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एक्स फ्रॉम इंफिनिटी टू a, तो v इज इक्वल टू प्लस k बाय एक्स, x की जगह अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो गया है 1 बाय a, माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट 1 बाय इंफिनिटी, सीधा सीधा इजी टास्क है, 1 बाय इंफिनिटी इज 0, तो बच्चों पोटेंशियल विल बी प्लस k बाय a। ठीक है बच्चों, आई होप सबको बात समझ में आ गई है, नोट कीजिए। तो बच्चों इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए देखो, अभी अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था, dv इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस आई डॉट dr। मींस अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता है बच्चों, उसको इंटीग्रेट करके हम क्या निकाल पा रहे थे, पोटेंशियल। क्या रिवर्स कर सकते हैं हम, क्या अगर मुझे पोटेंशियल पता हो और मैं इंटेंसिटी निकालना चाहूं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन के रिवर्स प्रोसेस से, क्या होता है वो, डिफरेंशिएशन। तो बच्चों अगर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है तो तीनों डायरेक्शन की अलग अलग निकलेगी। पहली बात, वी ऑल नो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इंटेंसिटी अलोंग x इज रिटन एज माइनस ऑफ del v by del x I कैप। इसी तरह बच्चों इंटेंसिटी इन डायरेक्शन y इज गिवन एज माइनस del v अपॉन del y j कैप। इंटेंसिटी इन z डायरेक्शन इज गिवन एज माइनस ऑफ del v by del z k कैप। ठीक है, याद हो तो आप लोगों को ये जो डेल है, ये मैंने आप लोगों को इन चैप्टर वर्क एनर्जी पावर करवाया है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, नहीं याद तो मेरे साथ देखें, इट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, चाहे तो एक इक्वेशन में तीनों है x y z, सब चाहे वेरिएबल्स हैं, पर जब मैं डेल v बाय डेल z x कर रहा हूं, दैट मींस आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। मैं y और z को बच्चों कैसा मानूंगा, कांस्टेंट। जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x एंड z विल बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट, जब मैं z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x एंड y विल बी अज्यूम टू बी। बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, क्वेश्चन सेज ग्रेविटेशनल potential is given as potential is equal to x square y plus y square x. Find gravitational field intensity at point 1, 2। ठीक है बच्चों, तो पहले एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो इंटेंसिटी इसमें कैलकुलेट करनी है, क्या फॉर्मूला है इंटेंसिटी निकालने का, x में अलग निकलेगी, तो आई एक्स इज माइनस ऑफ डेल v बाय डेल x आई कैप। माइनस को बाहर रखेंगे बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, x के, y को और z को कांस्टेंट रखा जाएगा, z तो है ही नहीं, तो y को क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट। y को ऐसे ही रख दीजिए बच्चों, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर लगाएंगे क्या, प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है, x के रिस्पेक्ट में है तो y स्क्वायर का को कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट्स कितना होता है, 1 आई कैप। तो इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन x कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस
x को रखना है 1, y को रखना है 2, कितना आ गया ये 4, प्लस y रखो यहाँ पे, वाई स्क्वायर भी कितना होता है 4 i कैप। तो इंटेंसिटी अलोंग x इज -8 i कैप। ठीक है बच्चों, सिमिलर वे में वी नीड टू कैलकुलेट इंटेंसिटी इन y, माइनस डेल v बाय डेल y j कैप, माइनस किसके रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, y के। तो एक्स स्क्वायर कैसा कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन कितना 1, प्लस अब y स्क्वायर कैसा है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है x कांस्टेंट, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। तो इंटेंसिटी इन y ये डायरेक्शन हो जाएगा j कैप। पुट द वैल्यूज, x कितना है बच्चों 1, तो ये आ गया 1, x1 y2 तो ये आ गया 4। तो इंटेंसिटी इन डायरेक्शन y इज -5 j कैप और इंटेंसिटी इज -8 i कैप -5 j कैप। बस डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा ध्यान से बच्चों, और बहुत इजी है, नोट कीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पोटेंशियल हमें गिवन है, इंटेंसिटी निकालनी है एट पॉइंट 1 to 1। तो बच्चों इंटेंसिटी अलोंग एक्स आ जाएगी सबसे पहले, कैसे, माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों y और z को कांस्टेंट, y और z कांस्टेंट, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y स्क्वायर और z कैसे कांस्टेंट, x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों 1। सिमिलरली अब y और z स्क्वायर कांस्टेंट, x की डिफरेंशिएशन 1। ये वैल्यू आ गई इन आई कैप, माइनस को बाहर रखा बच्चों, y2 है, ये दोनों 1 है, तो दिस इज 4। यहाँ पे y और z की वैल्यू पुट कीजिए, दिस विल बी 4। यहाँ पे भी y और z की वैल्यू पुट कीजिए बच्चों 2 i कैप। तो इंटेंसिटी अलोंग x इज -10 i कैप। सिमिलरली बच्चों अब इंटेंसिटी इन y निकाल लेते हैं, माइनस डेल v बाय डेल y, कौन सा डायरेक्शन j कैप। अब किसके रिस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएशन होगा, y में, x और z कैसे होंगे कांस्टेंट, तो x स्क्वायर और z कांस्टेंट ऐसे ही रख दीजिए, y का डिफरेंशिएशन 1 ऐसे ही बच्चों, प्लस x और z कांस्टेंट, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, प्लस x और z स्क्वायर कांस्टेंट, अकेला y है यहाँ पे, उसका डिफरेंशिएशन 1 j कैप। पुट द वैल्यूज x y z की, क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस x1 है, z भी 1 है, दिस विल बी 1, y2 है 4, यहाँ पे y नहीं है, x और z दोनों कितने हैं बच्चों 1 है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1 j कैप, दिस विल बी -6 j कैप। इंटेंसिटी इन द z डायरेक्शन इज माइनस ऑफ डेल v बाय डेल z k कैप, माइनस बाहर, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, z के, x और y कांस्टेंट, तो x स्क्वायर इंटू y, z का डिफरेंशिएशन 1, x और y स्क्वायर कांस्टेंट, z का डिफरेंशिएशन 1। बच्चों यहाँ पे x और y कांस्टेंट, z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z, डायरेक्शन k के। तो i z इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट बाहर, x1 है, y कितना है बच्चों 2, तो आ गया 2 का स्क्वायर 4, y को 2 रखना है यहाँ पे, यहाँ भी 4 आ जाएगा, k कैप। तो इंटेंसिटी इन द z डायरेक्शन इज -10 k कैप। तो तीनों का आप लिख सकते हैं, टोटल इंटेंसिटी इज -10 i कैप, -6 j कैप, -10 k कैप। ठीक है बच्चों, अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन बहुत इजी सा है। क्या कहता है, एक पार्टिकल है 1 kg का, इट इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट ए। रिलीज करने का मतलब क्या होता है बच्चों, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे, 0। पोटेंशियल एट ए गिवन है कितना, 5। पोटेंशियल एट द पॉइंट ए इज 5 जूल पर केजी। यहां से भाग के बी पॉइंट पे पहुंच गया, जैसे ही रिलीज किया बी पे वेलोसिटी कितनी थी डियर स्टूडेंट्स, 1 मीटर पर सेकेंड। पोटेंशियल पूछा है बी पे, ये जो कैपिटल में लिख रहा हूं बच्चों ये पोटेंशियल है, ये वाला वेलोसिटी है। रिलीज कर दिया, सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो होता है हमारा फिजिक्स का वो लग जाएगा यहाँ पे, कौन सा बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन। पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइन, यहाँ पे ए आएगा ना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी ए पे कितनी थी, 0, क्योंकि ए पे तो ये रेस्ट पे था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, बी पे काइनेटिक एनर्जी हाफ मास, बी पे वेलोसिटी 1 उसका स्क्वायर। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, मास कितना है 1 kg, दिस विल बी 0.5। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे लिखा जा सकता है, मास इनटू पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू 0.5। मास कितना है बच्चों 1 kg, potential at A है 5, potential at B needs to be calculated, तो potential at B is 4.5 जूल पर kg। आई होप बच्चों आप सब बात समझ गए हैं, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट निकालेंगे अब पोटेंशियल ड्यू टू दी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स। बच्चों अब देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। कॉन्टिन्यूअस बॉडी में सबसे पहले बात करेंगे किसकी, शेल की। वी ऑल नो वी कैन डिवाइड अ शेल इन 3 रीजन्स, एक उसके आउटसाइड, एक उसके सरफेस पे और एक उसके इनसाइड पॉइंट पे। तीनों जगह पे हमने शेल की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल रखी है बच्चों, उसी के हेल्प से तीनों रीजन्स में वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं बच्चों, कहाँ पे, आउटसाइड शेल। आउटसाइड शेल का क्या मतलब है बच्चों, पॉइंट का जो डिस्टेंस है इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेडियस। मींस ये एक शेल है जिसका रेडियस है r, मास है m, ये i डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है p जहां पे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, अब देखें ये r डिस्टेंस है स्मॉल, कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला आज हमने क्लास में पढ़ा है कंटिन्यूअस उसी को यूज करना है बच्चों। कौन सा फॉर्मूला, dv इज इक्वल टू माइनस आई डॉट डी। इसको यूज करने में फायदा क्या है, वी नो द इंटेंसिटी, पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। शेल के किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी वही होती है जो पॉइंट मास की होती है। कितनी होती है बच्चों वो, इट इज माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर आ जाएगा ये डीवी इंटीग्रेट, माइनस माइनस विल बी प्लस। अब हमें किसी भी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, लेट अस से इट इज वी। कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए लोअर लिमिट पे जहां मुझे पोटेंशियल पता हो, तभी तो इस आर डिस्टेंस का निकाल पाऊंगा अपर लिमिट के हिसाब से। तो ऐसा कोई पॉइंट है, बिल्कुल है, कौन सा, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे पोटेंशियल इज 0। dv का इंटीग्रेशन v माइनस 0, माइनस माइनस प्लस gm इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर माइनस 1 बाय आर, इंफिनिटी से r तक। तो पोटेंशियल इज, माइनस को बाहर रख लीजिए बच्चों, माइनस gm, अपर लिमिट इज r, लोअर लिमिट इज इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी इज 0। तो पोटेंशियल आ गया आपके पास माइनस gm बाय r। बच्चों यही आना भी चाहिए था, क्यों आना चाहिए था, फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट शेल किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट मास प्लेस्ड एट अ सेंटर, और पॉइंट मास का पोटेंशियल यही कैलकुलेट हुआ है। बात करेंगे किसी भी इनसाइड पॉइंट पे,
पहले सरफेस पे कर लीजिए। सरफेस पे अगर शेल के पोटेंशियल निकालेंगे बच्चों तो आर विल बी इक्वल टू रेडियस। तो डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल वहां कितना आ जाएगा, माइनस जी एम अपॉन रेडियस। थर्ड विल बी किसी भी इनसाइड पॉइंट पे बच्चों, इनसाइड पॉइंट पे जब निकालेंगे दैट मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हैज टू बी लेस देन रेडियस। तो बच्चों कहां पे आएगा ये देखें, अगर ये एक शेल है, रेडियस आर है, कहीं भी इनसाइड में पॉइंट होगा यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो इनसाइड में इंटेंसिटी पता है, उसी को यूज कीजिए बच्चों। dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस आई डॉट डी आर। तो dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई, किसी भी इनसाइड पॉइंट पे शेल की इंटेंसिटी होती कितनी है, जीरो, दिस विल बी जीरो, ये तो पूरी टर्म जीरो हो गई। अब मुझे किसी भी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है। dv का मतलब होता है चेंज, किसी पॉइंट पे पता हो। सरफेस जो है ना बच्चों वो इनसाइड में भी है और आउटसाइड में भी है, तो सरफेस का पोटेंशियल पता है मुझे, तो यहाँ v सरफेस, dv का इंटीग्रेशन v फ्रॉम v सरफेस टू v इक्वल टू जीरो। तो v माइनस v सरफेस इज इक्वल टू जीरो। तो v इनसाइड में कितना आ जाएगा, इक्वल टू v सरफेस विच इज माइनस gm बाय रेडियस। बच्चों बात को ध्यान से समझें और याद रखें, इनसाइड द शेल इंटेंसिटी जीरो होती है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार यही गलती करते हैं कि इंटेंसिटी जीरो है तो दिमाग में चलता है, तो पोटेंशियल को भी वो जीरो कर देते हैं। इंटेंसिटी जीरो है तो ये साइड जीरो है, तो दिस इज डीवी दैट इज चेंज इन पोटेंशियल जीरो। वो देखिए अंदर पोटेंशियल में चेंज जीरो है, क्यों, क्योंकि g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, r कांस्टेंट, दैट मींस इनसाइड द शेल हर जगह पे पोटेंशियल कैसा है बच्चों, कांस्टेंट। बात समझ में आ गई बच्चों। अगर एक ग्राफ बना दूं मैं किसका, डिस्टेंस r के साथ पोटेंशियल का, तो देखो इनसाइड पॉइंट पे तो पोटेंशियल पूरा कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा कहीं भी, कांस्टेंट, माइनस जी एम बाय रेडियस। कब तक, जब तक सरफेस पे नहीं आ जाते। सरफेस पे आने के बाद बच्चों क्या हो रहा है, देखिए आउटसाइड में v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। आउटसाइड में क्या है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, हाइपरबोलिक टाइप ग्राफ बनेगा। आई होप सबको समझ में आ गया बच्चों। नोट कीजिए, सॉलिड स्फीयर के लिए करेंगे। तो बच्चों अब करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। सबसे पहले कहाँ निकाल रहे हैं, आउटसाइड दी सॉलिड स्फीयर, किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे। अगर बच्चों आउटसाइड पॉइंट पे निकालेंगे तो यू नो यही फॉर्मूला है, इंटेंसिटी किसी आउटसाइड पॉइंट पे कितनी होती है, माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर। तो वही सेम आंसर आ जाएगा जो शेल के लिए आया था, आना भी चाहिए, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए सॉलिड स्फीयर भी कैसे बिहेव करता है, पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर, सेम आ जाएगा सरफेस के लिए। बट इनसाइड पॉइंट पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी शेल की तरह जीरो नहीं होती। क्या आएगा देखिए बच्चों, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, रेडियस आर, मास m, कहीं इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं एट अ डिस्टेंस r। तो बच्चों dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन i डॉट डी आर। आई कितना है किसी भी इनसाइड पॉइंट पे, माइनस जी एम बाय रेडियस का क्यूब इंटू स्मॉल आर कर रखा है बच्चों हमने। वो भी किस में होता है, ये माइनस में, माइनस माइनस विल बी प्लस इंटू डी आर इंटीग्रेशन डीवी। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, एक r डिस्टेंस पे तो पोटेंशियल निकालना है, एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां हमें पोटेंशियल पता है। इनसाइड में कहां पे पता है बच्चों, सरफेस पे, तो r यहाँ पे आ गया v सरफेस। बच्चों इंटीग्रेटेड dv का इंटीग्रेशन v, vs से v, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, रेडियस का क्यूब कांस्टेंट,
आर का इंटीग्रेशन बच्चों आर स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम कैपिटल रेडियस टू डिस्टेंस आर। बच्चों प्लग द लिमिट्स, v माइनस वी सरफेस इज इक्वल टू जी एम बाय 2r क्यूब, यहां से तो ये कांस्टेंट, पुट द लिमिट्स, अपर लिमिट इज स्मॉल r स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट इज कैपिटल R का स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू v ऑन द सरफेस प्लस जी एम आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब माइनस जी एम बाय 2r। ठीक है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गए बच्चों। पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज माइनस जी एम बाय रेडियस प्लस जी एम आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब माइनस जी एम बाय 2r। तो v इज इक्वल टू रेडियस आपका इसका एलसीएम आ जाएगा 2r क्यूब। पहले चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लो और बच्चों, जी एम आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब माइनस 3/2 जी एम बाय आर। तो v विल बी इक्वल टू हाउ मच बच्चों, 3 बाय, या आप ऐसा कीजिए इसमें से कॉमन निकाल लीजिए जी एम अपॉन 2r क्यूब को। ठीक है, जी एम अपॉन 2r क्यूब या कहें माइनस जी एम अपॉन 2r क्यूब को निकाल लीजिए। यहाँ g था, m था, 2r क्यूब था, माइनस नहीं था, माइनस आ जाएगा, माइनस r स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों 3 बच जाएगा, r क्यूब कॉमन निकला है, यहाँ सिर्फ r था तो साथ में क्या आ जाएगा r स्क्वायर। माइनस कॉमन में चला गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो पोटेंशियल विल बी माइनस जी एम अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अगर निकालना हो एट सेंटर ऑफ स्फीयर, पोटेंशियल सेंटर पे निकालना हो बच्चों, तो बिल्कुल सेंटर पे आ जाएंगे। स्मॉल r कितना हो जाएगा 0, स्मॉल r को अगर 0 रख दीजिए तो पोटेंशियल विल बी माइनस जी एम 3gm बाय 2r। तो बच्चों सेंटर पे पोटेंशियल 0 नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे फिर यही गलती करते हैं कि सेंटर पे पोटेंशियल को 0 ले लेते हैं। अगर हम लोग ग्राफ बनाए बच्चों इसमें किस किस के बीच में, डिस्टेंस r और पोटेंशियल के बीच में, तो थोड़ा सा शेप को आपको याद रखना होगा बच्चों के ऐसा शेप क्यों आया है, क्योंकि इक्वेशन बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है। तो इनसाइड पॉइंट के लिए ना इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहां पे r 0 था तो पुट सेंटर पे कितना था माइनस 3/2 gm बाय r। फिर कहां आ जाएंगे हम, सरफेस पे। सरफेस पे होता है माइनस जी एम बाय रेडियस, ये कहां पे है बच्चों r इक्वल टू r पे, फिर ये कुछ ऐसा हाइपरबोलिक सा होता है। ठीक है, तो दोनों का ना कर्व ये अलग अलग होगा बच्चों, नोट कीजिए, रिंग के लिए लास्ट करेंगे बच्चों। लास्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग। मान लो बच्चों हमारे पास एक ये रिंग है 3D में रखी हुई है लाइक दिस। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है बच्चों, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज द एक्सियल लाइन। यहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है, डिस्टेंस इज गिवन, फिक्स डिस्टेंस है ये x, इसका मास m है, रेडियस है r। ठीक है बच्चों, अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखें बच्चों, जितना डिस्टेंस ये टॉप पॉइंट का यहां से है उतना ही डिस्टेंस इसका है। कंटिन्यूअस बॉडीज में हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है कि अलग अलग पॉइंट्स का उस पॉइंट से डिस्टेंस अलग अलग है जहां पोटेंशियल निकालना है। ये रेडियस r है, ये x है, तो ये स्मॉल r कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही अगर हमारे पास पूरी एक रिंग है, हर एक पॉइंट का यहां से डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ही होगा। मास पता है
तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी इंटू मास एम बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस फिक्स है बच्चों, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. So this will be the potential due to ring on the axis at distance x. सेंटर पे कितना आ जाएगा, एट सेंटर x हो जाएगा बच्चों, सेंटर के लिए 0, कम करते करते यहाँ आ जाएंगे, तो सेंटर पे x 0, तो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम बाय रेडियस. ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं बच्चों. क्वेश्चंस को रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें. बाय बाय.